रामगढ़ में फॉरेस्ट की जमीन पर राज्य के एक चर्चित व्यवसायी ने कब्जा कर लिया, लेकिन आखिर इस व्यवसायी को किसका संरक्षण प्राप्त है? वो कौन सफेद पोश है जो इसको संरक्षण देता है, जो इसने इस तरीके से दिन दहाड़े फॉरेस्ट की 50 डिसमिल जमीन पर कब्जा किया है? पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। रामगढ़ जिले में वन भूमि पर अवैध कब्जा, काली हो रही जंगल की हरियाली। श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के खिलाफ मामला दर्ज। वन भूमि पर कब्जा करने वालों में रुंगटा ग्रुप का नाम भी शामिल। वन विभाग ने दर्ज किया केस। जमीन खाली कर पुरानी स्थिति में वापस लौटाने का आदेश। तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। जी हां, रामगढ़ जिले में वन भूमि पर अतिक्रमण कर धड़ल्ले से प्लांट चलाया जा रहा है। अतिक्रमण करने वालों में रुंगटा ग्रुप का नाम भी शामिल है। जिले के कुचू ओपी क्षेत्र में श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के खिलाफ भी वन विभाग में मामला दर्ज किया गया है। इस प्लांट के मालिक ने वन विभाग के 50 डिसमिल जमीन पर अपना कब्जा जमाया है। इस मामले में वन विभाग के डीएफओ नीतीश कुमार ने प्लांट को जल्द ही शिफ्ट करने और वन भूमि को फिर से पुराने स्वरूप में लौटाने का आदेश दिया है। और प्लांट के द्वारा जो वन विभाग में अतिक्रमण किया गया उसकी नापी हुई थी। 50 डिसमिल अतिक्रमण पाया गया था। उसके बाद उन पे बीपीएलई के तहत जो कार्रवाई हुई पिछले महीने में, उसका ऑर्डर पास हो चुका है और उनको जल्द से जल्द अपना प्लांट को शिफ्ट कर लेने का आदेश निर्गत किया जा चुका है। और केवल इतना ही नहीं, उनको वन भूमि को उसको अपने पुराने अवतार में वापस करते हुए और प्लांटेशन करके उनके द्वारा बोला गया है कि वो लोग वापस कर देंगे। अगर ये समय पर नहीं हो पाया तो हम लोग उन पे उचित कार्रवाई करेंगे। इस प्लांट से होने वाले प्रदूषण के कारण आसपास की खेती बाड़ी चौपट हो चुकी है। पेड़ पौधे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। काम करने वाले मजदूरों के हालात भी अब बुरे हैं। उसमें ज़्यादा बहुत डस्ट उड़ता है, उसमें ज़्यादा परेशानी होता है। कोई परेशानी नहीं, घुसता है तो निकलता है, निकल जाता है, नाक से निकलता है, अंदर जाता है, फेफड़ा से खकारते हैं तो निकलता है। वन भूमि पर अवैध कब्जा पर वन विभाग एक्शन मोड में है। जमीन खाली करने का तय समय भी दिया गया है। ऐसा नहीं होता है तो श्रीराम पावर एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड प्लांट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या जंगल की वो सूरत दोबारा लौट पाएगी? विस्तारीकरण के दौरान वन विभाग के जमीन का अतिक्रमण लगातार रामगढ़ जिले में हो रहा है। वर्तमान समय में जो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये श्रीराम पावर प्लांट की है। इस मामले में श्रीराम पावर प्लांट पर प्राथमिकी भी दर्ज है और पिछले माह पूरे मामले पर इस पर डिसीजन भी आया है और रामगढ़ डीएफओ ने बताया कि 1 माह के अंदर जो है अधिग्रहित भूमि को खाली करने का निर्देश भी दिया गया है। प्लांट की तरफ से अब तक जो जानकारी मिल रही है कि धीरे धीरे यहाँ पे जो वन अधिग्रहित क्षेत्र पर जो सेटअप लगाया गया उसको हटाने का प्रयास किया जा रहा है और उसके बाद जो है चारदीवारी को हटाया जाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि क्या श्रीराम पावर प्लांट समय रहते वन अतिक्रमित जमीन को मुक्त करेगा या फिर वन विभाग द्वारा इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और ये जेसीबी से प्लांट के चारदीवारी को तोड़कर जो है वन अतिक्रमण जमीन को मुक्त कराया जाएगा। ये दोनों देखने वाली बात होगी। कुज्जू से अपने सहयोगी खालिद के साथ रामगढ़ से मैं धर्मेंद्र। और पूरे मामले में जानकारी के लिए हमारा सहयोगी धर्मेंद्र हमसे जुड़ रहे हैं रामगढ़ से। धर्मेंद्र, वन भूमि की जमीन पर कब्जा, सरकार की भूमि है, रुंगटा बंधुओं ने कब्जा कर लिया है, कैसे छूटेगा कब्जा, क्या कहता है वन विभाग?
आवाज मिल रही है धर्मेंद्र आपको मेरी? धर्मेंद्र आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तकनीकी खराबी नजर आ रही है, धर्मेंद्र तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं सरकार की जमीन पर कब्जे का खेल लगातार चल रहा है, लेकिन इस खेल के पीछे किसी न किसी सफेदपोश का नाम जरूर जुड़ा रहता है। इस बार भी मामला वन भूमि का है, लेकिन जिस तेजी से जमीन के मामलों में घोटालों की जांच ईडी कर रही है, कहीं ईडी इस बार रूंगटा बंधुओं पर हाथ न डाल दे। बहरहाल खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।